बाबा चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंद कश्चम वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वह। वार्षिक कर देने के लिए बाबा मथुरा चले गए। अब जैसे ही बाबा मथुरा चले गए टैक्स भरने के लिए कि वहां से भगवान की मौसी आ गई। कौन कौन है भगवान की मौसी? ना पतो है तो पूछ तो रहे हूं मैं, बताओ ना कौन है? अरे आवाज पूतना। बोलो राधे राधे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु संस्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सभी गांव में होकर के बालकों को हत्या करती हुई पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई और पहुंच गई नंद भवन में। और सभी दे रहे थे बधाइयां तो वो भी देने लग गई। अरे बहना बधाई हो। मैया बोली बधाई हो बहना बधाई हो। मैया देखने लगी ये कौन है। पूतना बोली बहना ना पहचानी। अब मैया सोचने लगी और मैं ऐसे ये बोल दूं कि ना पहचानी तो ये बुरा मान जाएगी, आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। अब बहन बहुत हो, चचेरी पुपेरी ममेरी कोई ना कोई सी बहन तो होगी। अब ऐसे पूछ बहु ठीक ना है। तो बोली अरे आओ बहन क्यों ना, तुम्हें तो ना पहचानूंगी। अरे तुम लोगों के आशीर्वाद से ही तो जी लाला आज और ये सुख मुझको देखने के लिए मिल गया। अच्छा तो लाला देखा कहाँ है? बोले मैं लाला पल्ला में सो रहा, देखा जाएगा। मैया चली गई अपने कामों में और पूतना पहुंच गई भगवान के पास में। और भगवान ने मौसी को पास आते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अब यहां कई विद्वानों ने कई मत बताए कि इन्होंने आंख बंद क्यों की। भाई भगवान का तो काम है सबको देखना, लेकिन बंद क्यों की आंखें? तो एक संत कहते हैं कि जैसे कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमने कथा को स्टार्ट किया तो मंगलाचरण करने लगा, तो भगवान ने सोचा कि अगर इस मौसी से ही नंबर लगाना है असुरों का तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लूं, फिर शुभ काम को चालू करूं। अथवा भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। ये दोनों जो नेत्र हैं वो सूर्य लोक और चंद्र लोक है। इसलिए आंख बंद हो गई कि सूर्य लोक और चंद्र लोक की कि भगवान आप जिसको मारते हो उसको लोक में पहुंचा देते हो। तो हम ऐसी जो भगवान को मारने आए ऐसे व्यक्ति को हम अपने लोकों में तो नहीं बुलाएंगे, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। अथवा भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन खाता हूं, मैं तो माखन खाने वाला हूं, मैं जहर कैसे पीऊं? तो जहर पीने का अभ्यास तो भगवान शंकर को है। तो बोलते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि आप ही आओ और इस जहर को ग्रहण करो। अथवा ये भी कहना चाहते थे कि दृष्टिपात केवल उस पर करो जो दृष्टि डलवाने के लायक हो, अन्यथा किसी पर नहीं करो। जैसे राम अवतार में प्रसंग आता है, जब शूर्पणखा भेष बदल करके भगवान राम के समक्ष आई तो भगवान ने मुंह फेर लिया और जानकी जी की तरफ देखते हुए बातें शूर्पणखा से कर रहे थे। गोस्वामी जी संकेत देते हैं, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो शूर्पणखा बोलने लगी क्योंकि वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। तो राम जी ने जानकी जी की तरफ देखते हुए शूर्पणखा से बात कर रहे हैं
कि आप मुझको क्या देख रही हैं, मेरा भाई है छोटा, उससे जाके बात करो, हमारे लिए तो जानकी जी है। तो भगवान ने आंखें इसीलिए ही बंद कर रही थी कि वहां जब सूर्पणखा भेष बदल के आई तो वहां जानकी जी उपस्थित थी, उनसे देख करके बात कर ली, लेकिन यहां राधा जी तो थी नहीं। तो भगवान ने आंख बंद करके राधा जी का स्मरण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, और सूर्पणखा तो भेष बदल के आई थी, छल कपट तो उसके अंदर ही भरा हुआ, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली और राधा जी का स्मरण करने लगे। अब भगवान ने क्यों नेत्र बंद की, क्या कारण था, अब भगवान की कथी तो भगवान जाने, है कि नहीं। लेकिन हम आगे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो भगवान ने नेत्र बंद किए तो करने दो, लेकिन उसका उद्धार कैसे कर दिया अब वो सुनिए। तो पूतना पहुंच गई पलने के पास और देखा कि बच्चा सो रहा है, मौका अच्छा है, उठा करके और चल दी, भागने लगी और अपना स्तनपान कराने लगी जहर से लगा हुआ। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम शेष समन्वितो पिबत। भगवान ने सबसे पहले उसका विषपान किया, सबसे पहले भगवान ने उसका विष ग्रहण किया और फिर दुग्ध का पान करने लगे और धीरे 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 भगवान उनके प्राणों को ही पीने लग गए। इतना भयंकर दर्द पूतना के हुआ कि वो दर्द के मारे कांप उठी, रोने लगी, बोले सा मुंच मुंच, बेटा छोड़ बेटा छोड़। बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसे जल्दी छोड़ते नहीं हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हम यही नहीं सीखे, बस एक बार पकड़ लिया तो मुक्त करके छोड़ते हैं। तुरंत चीखते हुए दौड़ने लगी, भागने लगी और अपना असली रूप जो राक्षसी का था उसमें आकर के आई और जैसे ही भगवान ने उनके प्राणों को पी लिया, कोस के वृक्ष उसके नीचे आकर के टूट गए। आवाज जोर से हुई ब्रजवासियों के, और लाला को लाके मैया को दिया और मैया ने अपना स्तनपान। हाँ पहले ये बताओ, अरे मैया वो पूतना मरी डरी है वहां पे, बाकी गोद में खेल रहे हो जो ऊपर। तो ठीक है ये बताओ पर ये मरी कैसे, पूतना मर गई तो ये मरी कैसे। एक बोलो लाला लेके भगी तो ठोपर लगी होगी, उससे गिर गई होगी जे। अरे एक बोला सॉरी तू बाबरो है गो, अगर गिरती तो जो मोड़े के बल गिरती ना, चाको मुंह तो ऊपर है। बोले हाँ बात तो सही कह रहा हो तू, तो तू बता फिर कैसे मरी। अब आपस में बहस छिड़ गई कि कैसे मरी। मैया बोली जा भैंसे छोड़ो, जब भैंसे मत करो जाओ, अब तो मैं ये जानू कि मेरो लाला ने मुर्दा छू लो, अब ये अपवित्र है, अशुद्ध है। अब मैं जाए लेके पहले जाए स्नान कराऊं। तो मैया सीधी ले गई गौशाला में और पूंछ को झाड़ो देने लग गई। कभी भी किसी बच्चे को कोई भी रोग आदि हो जाए, नजर लग जाए आदि, तो गौशाला में जा करके देखो, गौशाला तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि घर में गैया कोई रखना नहीं चाहता, पराये नहीं रखते, या रखते होंगे कई लोग, परंतु बहुत जगह नहीं रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि या घर में रखो या गौशाला में।
जब भी बच्चे को कोई विपत्ति आ जाए, कोई रोग हो जाए, तो गाय के पूंछ का झाड़ा लगाना चाहिए। तो मैया भी लेकर पहुंच गई और पंचगव्य का पान कराया। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिलाकर के पान कराया और भगवान स्वस्थ हो गए। ये तो लीला थी। अब बच्चे को कुछ हो जाए तो मैया शांत थोड़ी रहेगी, अब वो कुछ ना कुछ प्रयास तो करती रहेगी किसी ना किसी के लिए, अरे इससे ठीक हो जाए, इससे ठीक हो जाए। लेकिन वो तो भगवान है, उसको उनको कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन मैया ने अपना यहाँ फर्ज निभा दिया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, यानी कि गौरज से, गौरज को भगवान के शरीर पर मैया ने लगा दिया और पंचगव्य का पान कराया। क्योंकि देखिए, संसार में कोई भी पशु ऐसा नहीं जिसका दूध, घी आदि आदि गौमूत्र काम आता हो। केवल गाय ही है जिसका गौमूत्र काम आता है। और वेद हमारे ग्रंथों में भी है, गावो विश्वस्य मातरः, क्योंकि गाय जो है वो विश्व की माता है। बोलिए गौ माता की जय। तो गौ माता का इसीलिए उन्होंने पंचगव्य का पान कराया। और इतने में ही वहां आ गए नंद बाबा। नंद बाबा ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। बोले बाबा आज तो गजब ही है गो। कहा है गो? एक राक्षसी आई, लाला लेके भग गई। अब जी पता ना है कैसे मैं मारी गई। अब हम यही सोच रहे हैं कि मरी कैसे। बोले इतनी बड़ी बात यहाँ आ गई? बोले हाँ। बोले भाई वसुदेव तो बड़ो पक्को ज्योतिषी निकलो भाई। कैसे? बाने मोते पहले कह दी जब मैं गयो मथुरा। क्या? निहस्ते हम बहुतिथम संयुक्ता गोकुले, कि नंद बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह गोकुल में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और देख बाकी बात सत्य है गई। और मैं माते जय भजन करता आ रहा हूं कि भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। मैं जब मैं ते भजन करता आ रहा हूं। अब बोले बजासी देखो, हम यही सोच रहे जी मरी कैसे। जे तेरे भजन करो ना बाबा, वही को चमत्कार है, सोची मर गई। हम जी जब ते यही बात पे लड़ रहे। चलो ठीक है कोई बात ना। अब बोले बाबा जी बताओ जाको करें कहा? बाबा बोले करे का है? फावड़ो लाओ, कुलाड़ी लाओ, फरसा लाओ अपने घरनते और जाके हाथ पैर काटो भैया, इतना विशाल शरीर। और जो पेड़ गिर गए जे की चिता बना के और जाको अंतिम संस्कार कर दो। फिर क्या सभी गोपाल गए और किया जैसे बाबा ने बोला। लेकिन जब वह चिता जली, अंतिम संस्कार हुआ, तो उसके चिता से, उसके शरीर से इतनी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया। बोले ये राक्षसी थी तो इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? बोले अब ये बताओ, जब कोई भगवान का अंत समय में नाम स्मरण करने से मुक्त हो जाता है, और यदि कोई भगवान को अपने छाती से लगा करके, सीने से लगा करके और मृत्यु को पहुंचे, तो बताओ फिर वो राक्षसी रहेगी क्या? वो तो बहुत बड़ी भक्त बन गई। और ये जो पूतना थी ना, पूतना, बोलो राधे राधे। बच्चे हैं बाल गोपाल, ये तो उदम करते रहेंगे, इनकी क्या है। ये जो पूतना थी, कल जो आपने कथा सुनी थी राजा बलि की, जो भगवान ने उनकी 3 चरणों में त्रैलोक्य की संपदा ले ली थी, उन्हीं बलि की ये बेटी थी और नाम था रत्नमाला। भगवान का रूप देख करके वामन भगवान का इसने सोचा कि कितना सुंदर बालक है, काश ये बालक मेरा होता तो मैं अपना स्तन पान कराती, दुग्ध पान कराती इसे। लेकिन यही देख लिया कि इसने मेरे पिताजी का धन ही सारा लूट लिया, तो इसने सोचा कि ऐसा कैसा बालक है, इसे तो मैं जहर दे के मार दूं। तो भगवान ने बोला, वो तो अंतरात्मा देखे हैं, वो अंतर की बात समझ जाते हैं। बोले ठीक है,
आपकी ये सोच मैं अगली लीला में पूर्ण कर दूंगा। तो यही जो पूतना थी, अब वो पिछले जन्म में रत्नमाला थी, वही पूतना बन करके आई, जिसने दुग्ध पान भी कराया और जहर भी पिलाया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। य एतद्भूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पूतना के उद्धार की लीला को कहता सुनता है, वो भगवान के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे।